अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरे लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िए लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीना अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपने 10 दिनों तक मुसलसल यहाँ तशरीफ़ रावरी की ज़हमत बर्दाश्त की। होना ये चाहिए था कि मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता, लेकिन मैं हूँ कौन? शुक्रिया तो वो अदा करे जिसने चक्की पीस पीस कर बच्चे को पाला था। देखो, तुम्हारा शुक्रिया वो नाना अदा करे जो हुसैन के चेहरे को हाथ में लेकर गले का बोसा दिया करता था। तुम्हारे शब रोज शायर हुसैनी की ताज़ीम में बसर हुए, तुमने आज़ादारी की। और अब मैं क्या कहूँ? कल तक कितनी रौनकें थी हमारे अदाखानों में। मुहर्रम की चांद रात को जो मेहमान हमारे घरों में आया था, वो मेहमान आज के दिन जा रहा है। हमारे अदाखाने वीरान हो जाएंगे, हमारी इमाम बारगाहें सुनसान हो जाएंगी, हमारी रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। इससे ज़्यादा तुम्हें ज़हमत नहीं दूंगा। बस 2 जुमले सुनो, इसलिए कि ये मसाइब ये मसाइब की मजलिस तवील गुफ्तगू की मुतकादी नहीं होती। एक मर्तबा आशूर की सुबह इस तरीके से नमूदार हुई
कि हुसैन ने आवाज़ दी, बेटे अकबर ज़रा लहजे मोहम्मद में अजान तो दे दो। हुसैन ने रसूल के लहजे में अजान दी और बाप मुस्तकिल बेटे को देखता रहा। जब अजान हो गई, मैं चाहता हूं कि तरतीब से वाक़या तुम्हारे जहन में महफूज हो जाए, आराम आराम से सुनते रहना। गिरिया हमारा हक है, किसी को रोकने का हक नहीं है। मातम हमारा हक है, किसी को एतराज़ का हक नहीं है। और अगर कोई मातम पर एतराज़ करे तो जवाब न दो, उसके जवाब में मातम करो। अजान तमाम हुई। एक मरतबा हुसैन इब्न अली ने अपने लोगों से कहा कि इस फौज को आखिरी नसीहत कर ले। हुसैन इब्न अली नाके पे सवार हुए फौज को आखिरी नसीहत करने के लिए, और उधर से पैसर साद ने हुक्म दिया कि तीर बारानी की जाए, तीर अंदाजी की जाए। तीर आए और उन तीरों में हुसैन के 25 सहाबी शहीद हो गए। एक बार हुसैन ने आवाज़ दी कि अगर लड़ना ही चाहते हो तो दस्तूर अरब के मुताबिक लड़ो। वो जो तरीक़ा है अरबों का, वो तरीक़ा ये कि एक के मुकाबले पे एक आता है। जब बहुत देर तक लोग आते रहे और कत्ल होते रहे तो पैसर साद ने चीख के कहा, अरे ये इब्ने कत्तालुल अरब है, ये अरब के सबसे बड़े बहादुर का बेटा है जिसका नाम है हुसैन। इसे अगर मारना है तो घेर के मारो। और अब असहाब गए, अंसार गए, अइज़ा गए, और मोहम्मद गए, कासिम गए, अकबर गए, सब गए, सब शहीद हो गए। यहाँ तक के नन्ना मुजाहिद, तुम आमादा हो रोने के लिए, लेकिन चंद हकीकत तरतीब सुन लो। नन्ना मुजाहिद शहीद हुआ, हुसैन इब्न अली ने दफन किया, और दफन करके अब बेबसी को महसूस करोगे हुसैन की। अहले हरम खैमे में, बच्चा खैमों की पुष्ट पर दफन हो चुका है। हुसैन आए, हिम्मत नहीं है कि खैमे में जाएं, बैठ गए एक मकाम पर झुककर। किसी ने दूर से आवाज़ दी, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह। दूर से किसी ने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन इब्न अली ने जवाब सलाम दिया और कहा, ऐ शख्स, तू कौन है जो हमें सलाम के लायक समझता है? कहने लगा, अना बरीदुस सुगरा, मैं फर्जंद रसूल में सुगरा का खत लेके आया हूँ। हुसैन इब्न अली ने खत चाक किया, पढ़ा, उसमें लिखा था, ये खत है हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा की तरफ से अपने बाप हुसैन इब्न अली के नाम। बाबा, जब ये खत आपको मिले तो सबसे पहले मेरे छोटे भाई की खैरियत से आगाह कीजिए। हुसैन इब्न अली उठे, कासिद का हाथ थामा, और हाथ थामने के बाद असगर की कब्र पे लाए, कहा, यह है सुगरा के खत का जवाब। फिर खैमे में दाखिल हुए, और खैमे में दाखिल होने के बाद चंद जुमले सुनो, अभी मुझे हुसैन की जंग तक जाना है।
और वहीं गुफ्तगू को तमाम करूँगा। 15 या 10 दकीक़े, इससे ज़्यादा आपका वक्त भी आज लेना नहीं चाह रहा हूँ। आए और आने के बाद कहा, फिज़ा मेरे पुराने कपड़े निकाल के ला, लेकिन देख इसका ख्याल रखना कि मेरी बहन ज़ैनब को उस कपड़े का इल्म न होने पाए। फिज़ा चली, संदूक से पुराने कपड़े निकाले, मखसूस पुराने कपड़े, गोद में छुपाकर ले जा रही थी कि एक मरतबा शहजादी ज़ैनब की निगाह पड़ गई। कहा, फिज़ा ये तुम्हारे दामन में है क्या? हुसैन कह चुके हैं कि ज़ैनब को खबर न होने पाए। फिज़ा खामोश खड़ी है। फिर पूछा कि तेरे दामन में क्या है? फिज़ा खामोश है। एक मरतबा अली की बेटी को जलाल आ गया। कहा, फिज़ा तू मेरी माँ की कनीज़ है ना? कहा, हाँ बीबी, मैं आपकी माँ की कनीज़ हूँ। कहा, तुझे मेरी माँ के हक की कसम बतला दे। तुझे मेरी माँ के हक की कसम बता दे तेरे दामन में क्या है? कहा, बीबी क्या बताऊं, हुसैन ने पुराने कपड़े मांगे हैं। कहा, फिज़ा मुझे दे दे, मैं अपने भाई को ये कपड़े पहनाऊंगी। मुझे वो दिन याद है जब अम्मा ये कुर्ता सीती जाती थी। ज़ैनब की अम्मा को पहचानते हो ना? मुझे वो दिन याद है जब अम्मा ये कुर्ता सीती जाती थी और रोती जाती थी और कहती थी, ज़ैनब मैं न रहूंगी, जब भाई रुखसत आखिर के लिए आए तो अपने हाथों से ये कुर्ता भी ना देना, और जब मदीने वापस आना इस कुर्ते को लाकर मेरी कब्र में रख देना। आई भैया, ये लिबास मैं पहनाऊंगी। लिबास पहनाया। जब लिबास पहना लिया तो अब जुमला सुनोगे, जुमला तुम्हें सुनना चाहिए, इसलिए कि अभी मैं मसाइब तक पहुंचा नहीं, मैं वाक़यात बयान कर रहा हूँ और मैंने कर दिया कि 10 से 15 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा आपका, लेकिन ये वाक़यात आप तक पहुँच जाएं। शहज़ादी लिबास पहनाकर फिर खैमे में वापस जाना चाह रही थी तो एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बहन रुक जाओ, अम्मा की एक वसीयत पूरी कर लो। बहन अपने शानों से रेदा हटाओ। देखिए, अम्मा ने वसीयत की थी कि आखिरी वक्त में ज़ैनब के बाजुओं को बोसा देना। हुसैन ने ज़ैनब के बाजू चूमे तो अब हुसैन कहने लगे कि फिर मैं भी अम्मा की वसीयत पूरी कर लूं। मैंने जुमला गलत दोहरा दिया। अम्मा की वसीयत पूरी करनी है। जब अम्मा की वसीयत पूरी करनी है, अपने शानों से कपड़ा हटाओ। हुसैन ने बोसा दिया और अब हुसैन कहने लगे कि बहन, माँ ने एक वसीयत मुझसे भी की थी। माँ ने एक वसीयत मुझसे भी की थी और मैं चाहता हूँ कि वो वसीयत पूरी हो जाए। जुमला सुनोगे? कहने लगे कि बीबी, मैंने तो माँ की वसीयत पूरी कर दी। कहा था कि जब ज़ैनब के बाजू चूम लेना तो उसे तसल्ली देना कि घबराए नहीं, उसका बाबा हर कदम पे उसके साथ होगा। बस ये सुनना था कि शहजादी रोने लगी। कहा, भैया फिर मैं भी अम्मा की वसीयत पूरी कर लूं, जरा गर्दन तो बढ़ाओ। ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन अब मैं जंग की तरफ आ रहा हूं बहुत आहिस्ता आहिस्ता। वसीयत पूरी की,
कहने लगे कि तुम कतार बना के खड़ी हो जाओ और मैं तुम्हारे दरमियान से सलाम करता हुआ गुजर जाऊं, सलाम करता हुआ। सारी औरतें कतार बनाकर खड़ी हो गईं और या ज़ैनब, या उम्म कुलसूम, या सुकैना, या फातिमा, या रुक़ैया, या आतिका, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, सबको सलाम करते गए। उसके बाद जुमला कहा कि उन औरतों को सलाम जिनके मर्द हमारी नुसरत में काम आए। निकल रहे थे हुसैन खुदा हाफिज करके कि दरवाजे पर खैमे का पर्दा थामे हुए फिजा खड़ी। कहा मेरी माँ की कनीज, तुझे भी मेरा सलाम हो। ये कह के हुसैन बातें करने लगे फिजा से। रावी कहता है मैंने वो बातें सुनी, कह रहे थे कि फिजा में कौन हूं? कहा तुम मेरे इमाम हो। कहा मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? कहा कि तुम्हारी माँ मेरी शहजादी थी। कहा मेरा कोई हक है तुम्हारे ऊपर? कहा हुसैन कैसी बात करते हो, तुम्हें मैंने बेटों की तरह खिलाया है, बेटों की तरह पाला है, तुम्हारा वही हक है जो एक बेटे पर एक माँ का होता है। कहने लगे कि फिजा में जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊँगा, मेरी सकीना का ख्याल रखना। मेरी छोटी बच्ची सकीना का ख्याल रखना। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। जुमला सुनना। ये कह के घर से बाहर आए, वाक़यात को छोड़ रहा हूँ, और एक मरतबा जुलजनाह पे सवार हुए। जुलजनाह पे सवार हुए और ये कह के तलवार निकाली कि तुमने मेरे अकबर को भी नहीं छोड़ा, तुमने मेरे कासिम को भी नहीं छोड़ा, तुमने मेरे अब्बास को भी नहीं छोड़ा। आओ आओ अब बूढ़े की जंग देखो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो बूढ़े की जंग देखो। ये कहकर एक मर्तबा दोनों हाथों में तलवारें ले ली और हमला किया फौजी अजीज पर। और जब हुसैन पलटे हैं तो कटे हुए सरों का धारा बना हुआ था। कहा हिम्मत है तो आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ। और ये कह के फिर दूसरा हमला किया। अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भारी मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसने अपने छोटे से बच्चे की कब्र अपने हाथों से बनाई है। ये कहते जाते थे और हमला करते जाते थे। फौजे यजीद का रावी कहता है कि हुसैन का चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा था और हुसैन ऐसे हमले कर रहे थे जैसे भूखा शेर बकरियों के गले पे हमला कर रहा हो। और कहते जाते थे कि आओ आओ, जिसे हिम्मत है वो मेरे सामने आए। फौजों में भगदड़ मची। एक बार हुसैन ने मैमने पे हमला किया, मसहबे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिर मैमने पे हमला किया, मैमने को तबाह किया। फिर कल्बे लश्कर पे हमला किया, कल्बे लश्कर को ढकेलते हुए मऊना तक ले गए। और फौजों ने अल अमान की आवाज़ें बुलंद की। जब बस आखिरी जुमले हैं, जब फौजों ने अल अमान की आवाज़ें बुलंद की तो हुसैन खड़े हो गए और बार बार कहते थे हल मिन मुबारिज़िन, है कोई मेरे मुकाबले पे आने वाला? बस जिसमें हिम्मत है वो आ जाए। इतने में आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। दूसरा जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। दो आवाज़ें बुलंद हुई हैं। हुसैन अपने घोड़े पे हैं और एक एक को मुखातब कर रहे हैं, हिम्मत है तो सामने आओ। और फौजों का आलम क्या है कि भागती हुई दारुल इमारत से जाकर टकरा गई। ये है हुसैन का आखिरी हमला। एक मरतबा आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हुसैन वापस आ जा।
रावी कहता है कि एक आवाज तो आसमानों से आई और एक आवाज वहीं कहीं से आई कि बेटे कब तक जंग करेगा। बेटे कब तक जंग करेगा। ये सुनना था कि तलवार को निगाह में रखा, सर को झुका के बैठ गए। भागी हुई फौजें पलटी और 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। कहीं से तीर आए, कहीं से तलवार आए, कहीं से तबर आई, कहीं से गुर्द आए और मेरा मौला जख्मी होता चला। गला जख्मी, रुखसारे जख्मी, सीना जख्मी, सर से लेके पांव तक जख्मी। एक मरतबा जुलजना के गले में बाहें डाल दी। कहा जुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है। जुलजना देख, रुक जाओ। पूरे रोके 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 रोके। मसाइब जारी है। ज़ियारत आने वाले हज़रात और मातम करने वाले हज़रात थोड़ा रुके। मसाइब अभी मुकम्मल नहीं। मसाइब पढ़ने लीजिए, बैठ जाइए जल्दी जल्दी वाले, वापस मसाइब पढ़ने लीजिए। क्या करें? ये आप पढ़ दीजिए, आप पढ़िए। रखो, आवाजें ना निकालो, आवाजें ना निकालो। जुलजना को सामने रखो। बस बस मेरे 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 दोस्तों, जुलजना ही पे मसाइब तमाम करूंगा। देख मेरा अकबर कहाँ है। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। जुलजना ने हुसैन के चारों तरफ हुसैन को बचाना चाहा। आखिरी जुमला सुनोगे, आखिरी जुमला सुनो। लोगों ने जुलजना को मारना चाहा। पेशरे साद ने पुकार के कहा, अरे ये रसूल की सवारी का जानवर है, इसे परेशान न करो। वो रसूल की सवारी का जानवर था, ये रसूल का नवासा था जो जलती रहती में